नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज देर रात 2:31 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। आज रात 10:15 तक अहम ब्रह्म योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 2:28 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पंचक और भगवान झूलेलाल की जयंती भी मनाई जाएगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 22 मार्च की रात 9:17 से रात 10:43 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:15 से दोपहर बाद 3:45 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 6:03 से रात 8:19 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अप्रैल की दोपहर बाद 3:23 से रात 10:31 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:15 पर से दोपहर 1:25 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:15 से दोपहर 1:25 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 21 मार्च की सुबह 6:24 से सुबह 9:11 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:06 से शाम 5:59 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:26 से शुरू हो चुका है और सुबह 7:40 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 9:15 से दोपहर बाद 3:45 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:15 से दोपहर बाद 3:45 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 6:03 से रात 12:57 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती है। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 22 मार्च की रात 8:13 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 10:58 से दोपहर 12:29 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:16 से दोपहर 12:46 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 12:31 तक। लखनऊ सुबह 10:43 से दोपहर 12:14 तक। भोपाल सुबह 10:57 से दोपहर 12:28 तक। कोलकाता सुबह 10:14 से दोपहर पहले 11:44 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:16 से दोपहर 12:47 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:46 से दोपहर 12:16 तक।
ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप पूरा दिन खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आज आपके काम की तारीफ होगी और आपकी ईमानदारी से दूसरे भी प्रेरणा लेंगे। आज महिलाएं घर के काम से जल्द ही राहत पालेंगी, जिससे अपनी सहेलियों के साथ अच्छा समय बिता सकें। आज कई दिनों से कहीं रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। आज बच्चों को घर के बुजुर्ग व्यक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा। माँ ब्रह्मचारिणी के आगे हाथ जोड़िए, आपके सभी काम समय पर पूरे होते रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आप सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक कार्यों में सहयोग देंगे। आज शिक्षकों की मदद से विद्यार्थियों का कोई प्रोजेक्ट पूरा होगा। आज किस्मत का साथ आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा तथा किसी काम में की गई मेहनत का दुगना लाभ मिलेगा। आज आप परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपको अच्छा फील होगा। माँ दुर्गा को इलायची अर्पित करें, जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपके अधिकतर काम बनते नजर आएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आज आप जो भी व्यापार शुरू करेंगे उसमें सफलता हासिल होगी। साथ ही आज आपको किसी दोस्त का सहयोग भी मिलेगा। आज आप नया कारोबार करने की सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें, आपको कोई अच्छी राय मिलेगी। माँ ब्रह्मचारिणी के सामने कपूर जलाइए, परिवार के लोग आपकी बातों से सहमत रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक रहेगा। आज आपको किसी के मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। अगर आज आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लीजिए, आपको फायदा अवश्य होगा। इस राशि के छात्र आज अपने करियर को लेकर कोई योजना बनाएंगे, आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। माँ दुर्गा की आरती करें, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज जो भी काम शुरू करेंगे वो समय पर पूरा हो जाएगा। आज आपको करियर से संबंधित नए अवसर मिलेंगे। साथ ही नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग भी मिलेगा। इस राशि के कॉमर्स के विद्यार्थी आज मार्केटिंग को समझने के लिए शिक्षकों की सहायता लेंगे, जो आपके भविष्य में बेहद काम आएगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी को मीठे का भोग लगाइए, सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका मन नई उमंग से भरा रहेगा। आज आप ऑफिस के कार्यों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जूनियर भी आपसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आज किसी विशेष व्यक्ति से आपकी बात हो सकती है, जिससे आपके काम बन जाएंगे। आज आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा तथा धन के नए स्रोत प्राप्त होंगे। आज आप घर पर रहकर बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें, सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी फ़ोन पर बात होगी, जिससे आपको अच्छा फील होगा। आज आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज आप किसी काम को बहुत अच्छे से करेंगे। साथ ही पिता का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। इस राशि के लेखकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके लेखन कार्यों की सराहना बड़े पैमाने पर होगी। आज आप उनके साथ रहें जो पॉजिटिव माइंडसेट और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को लाल चुनरी चढ़ाएं, जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2।
वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपको ननिहाल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आप विदेश में व्यापार करने की योजना बनाएंगे। साथ ही आपकी सोशल मीडिया पर किसी से बात हो सकती है, जिससे आपको भविष्य में बहुत फायदा होगा। आज बच्चे घर के काम में माता की मदद करेंगे, जिससे माता प्रसन्न रहेंगी। आज किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। माँ दुर्गा की नारियल चढ़ाएं, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशियां लेकर आया है। आज काम के मामलों में आप बेहद व्यावहारिक रहेंगे। आपके मन में बहुत दिनों से कारोबार को लेकर कोई योजना चल रही है, तो आज आप उस योजना पर काम शुरू करेंगे, जिससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आज आपकी मीठी वाणी आपके काम को जल्दी पूरा करवाने में मदद करेगी। स्टूडेंट्स का आज पढ़ाई में मन लगेगा। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन पहले से ज़्यादा फायदा दिलाने वाला रहेगा। आज आपको दूसरों से प्रेरणा लेकर काम करने की ज़रूरत है। आज बोलने से ज़्यादा आपको काम पर ध्यान देना चाहिए। आज आपको अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए। आज संयम और धैर्य के साथ ही आपको अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। आज किसी रिश्तेदार से चल रही अनबन खत्म हो जाएगी। आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। आज आपको अधिक खाने पीने से बचना चाहिए और सेहत का ध्यान रखना चाहिए। माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाइए, कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। आज आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आज पड़ोसी आपसे किसी प्रकार की सहायता मांगेंगे, जिसे आप आसानी से पूरा कर देंगे। साथ ही परिवार के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। आज आपकी नौकरी में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, जिसका आपको बड़ा लाभ मिलेगा। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लेकर नए कार्य की शुरुआत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है, जिससे आपके काम अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। इस राशि के छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे। साथ ही आज की गई मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। आज दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। माँ दुर्गा के सामने माथा टेके, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज विष्णु भगवान को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जल में गुड़ प्रवाहित करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आर्थिक नजरिए से दिन अच्छा है। आपकी कार्यप्रणाली और अधिक बेहतर होगी। मूलांक 2, आज रुकी हुई पेमेंट या बड़ा ऑर्डर मिलने का योग बना हुआ है। किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें। मूलांक 3, आज आप पर टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बना रहेगा, लेकिन समय रहते सफलता मिल जाएगी। मूलांक 4, आज आप अपनी दिनचर्या में नयापन लाने के लिए सकारात्मक गतिविधियों में अपना समय बिताएंगे। मूलांक 5, आज जरूरतमंदों तथा बुजुर्गों की सेवा व देखभाल में भी आपकी विशेष रुचि रहेगी। मूलांक 6, आज आप धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय बिताएंगे, इससे मानसिक सुकून और शांति बनी रहेगी। मूलांक 7, आज आप पिछली कुछ कमियों से सीखकर अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। मूलांक 8, आज आप पारिवारिक माहौल को और अधिक अच्छा बनाने के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे और उसमें कामयाब भी रहेंगे। मूलांक 9, आज आपको अपनी कोशिशों का पूरा फल मिलेगा, जिससे आपको बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी।
और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र के दूसरे दिन वास्तुशास्त्र में हम बात करेंगे अखंड ज्योति और पूजा सामग्री के बारे में। नवरात्र के दौरान अधिकतर लोग अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं और इसकी स्थापना के लिए वास्तुशास्त्र का खास ध्यान रखना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अखंड ज्योति की स्थापना के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना सबसे अच्छा माना जाता है। देखो, दक्षिण पूर्व का मतलब ये नहीं है कि ये आपका पूरा घर है और उसके दक्षिण पूर्व कोने में चले जाइए ना। आपका पूजा घर आपके नॉर्थ ईस्ट में है, आप अपने नॉर्थ ईस्ट में खड़े होइए, इसके दक्षिण पूर्व। जैसे ये पूजा के लिए आपकी मूर्ति या तस्वीर है तो इसका नॉर्थ ईस्ट हुआ इधर कलश, और साउथ ईस्ट हुआ यानी पूजा के दूसरी तरफ अखंड दीप या दीप। घर के साउथ ईस्ट नहीं जाना है आपको, इस पूजा घर के साउथ ईस्ट में जाना है। साउथ ईस्ट दिशा में अखंड ज्योति की स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा पूजा संबंधी सभी सामग्री को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य कोण है ताकि वो सामग्री तेजी से इस्तेमाल होती रहे। ठीक है, ऐसा करने से देवी मां को प्रसन्न करने के लिए पूजा की सारी सामग्री सही ढंग से प्रयुक्त होती है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा अखंड ज्योति पूजा सामग्री के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज देर रात 2:31 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्र का हर दिन माँ दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों में से किसी न किसी एक रूप से संबंध रखता है। आज चैत्र नवरात्र का दूसरे दिन का संबंध माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माता ब्रह्मचारिणी से। आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देखो, इसका यहाँ ब्रह्म का शब्द तपस्या से ही डायरेक्ट लगा करके तृप्त नहीं हो जाना चाहिए। ब्रह्म इव आचरत यह या साचतत ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म की भांति आचरण करे। वो ब्रह्म क्या है? ब्राह्मण का काम क्या है? तपस्या करना। जो ब्राह्मणों के ब्राह्मण हैं यानी ये विष्णु, शिव और ब्रह्म, वो भी तपस्या करते हैं। तो ब्रह्म इव आचरत यह सच तत् ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म की भांति आचरण करे वो ब्रह्मचारिणी है। तो ब्रह्म क्या आचरण करता है? तप का आचरण करता है। ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? तप का। अब ये ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो है, ये माँ दुर्गा का ये स्वरूप अनंत शुभ फल देने वाला है। कहते हैं आप जो भी व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीतने की शक्ति हासिल कर सकता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य के अंदर संयम, धैर्य और परिश्रम करने के लिए मनोबल की भी बढ़ोतरी होती है। जो भी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करेगा उसके अंदर मनोबल की वृद्धि होगी। अगर आप भी किसी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। तो आज आपको इस मंत्र का कम से कम एक माला, यानी मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। आज आपको इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। इससे विभिन्न कार्यों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। साथ ही आज माता को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान मिलता है। बता दूं कि सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए माँ ब्रह्मचारिणी के 2 हाथों में से दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। इनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर जप तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं नारद जी के उपदेश से माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी।
इसलिए इन्हें तपश्चारिणी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी कई हजार वर्षों तक जमीन पर गिरे बेल पत्रों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रही और बाद में उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिससे उनका एक नाम अपर्णा भी हो गया। लिहाजा देवी माँ हमें हर स्थिति में परिश्रम करने की और कभी हार न मानने की प्रेरणा देती है। देखो, दुर्गा सप्तशती के शुरू में जो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम दिया हुआ, उसमें देवी के 108 नाम हैं। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, उसी में अपर्णा नाम भी दिया हुआ। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में प्रत्येक 9 दिनों के दौरान देवी माँ को कुछ न कुछ भेंट करने का विधान है। जैसे कल हमने आपको बताया था कि नवरात्र के पहले दिन देवी माँ को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला देना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हर और बहेड़ा डाला जाता है। वहीं आज नवरात्र के दूसरे दिन केशों को ठीक स्थान पर रखने के लिए माता को रेशम की पट्टी देनी चाहिए। जो कल की भेंट देवी माँ को न दे पाए हों, वो आज और कल दोनों दिन की भेंट आज ही दे दीजिए। आज चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करके आप कैसे अपने जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं। आज के दिन हम इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 10:15 तक ब्रह्म योग रहेगा। कोई भी शांतिदायक कार्य करने के लिए ये योग अति उत्तम है और यदि किसी का झगड़ा आदि सुलझाना हो तो इस योग के दौरान बात करने से अवश्य सफलता मिलती है। साथ ही आज देर रात 2:28 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र का अर्थ है कुछ तारों को मिलाकर बनी एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको याद दिला दूं कि रेवती एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में रेवती नक्षत्र 5वां पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य यानी घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो अच्छा नहीं माना जाता। अतः आज देर रात 2:28 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान झूलेलाल की जयंती भी मनाई जा रही है। आज सिंधी समुदाय के लोग भगवान झूलेलाल जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन को चैती चांद और सिंधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन सिंधी समुदाय के लोग बहरोना नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें पैरों में घुंघरू बांधकर लोक नृत्य किया जाता है। बड़ा मनोहारी होता है और झूलेलाल जी के गीत गाए जाते हैं। नाच गाने के बाद शाम को दिए जलाकर नदी में प्रवाहित करने की परंपरा है। नदी में दिए जलाने की इस परंपरा को ओखी कहा जाता है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले ब्रह्मयोग, रेवती नक्षत्र, पंचक और भगवान झूलेलाल जी की जयंती के बारे में। और अब बात करेंगे आज नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के निमित्त किए जाने वाले उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही मेधावी, होनहार, इंटेलिजेंट और कार्यकुशल हो,
तो आज आपको थोड़ी सी ब्राह्मी बूटी लेकर उस पर 108 बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र पढ़ने के बाद उस ब्राह्मी को अपने बच्चे को खिला दें और आज से 7 दिन तक लगातार ऐसा ही करें। आज के दिन ये उपाय करने से आपका बच्चा बहुत ही मेधावी होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान बहुत जल्दी तरक्की के शिखर पर पहुंच जाए तो आज 7 दालों का चूरा बनाकर उन पर इस मंत्र का 1100 बार जप करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर किसी पेड़ की जड़ में रखें या चिड़िया को खाना खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान की तरक्की होगी। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं उतर रहा है तो आज माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दें और फिर घी का दीपक बनाकर माता के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। पूजा समाप्त होने के पश्चात मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर किसी भी सफाई कर्मचारी को दान में दे दें। अब देखिए, यहाँ दान लेने का पात्र सफाई कर्मचारी। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन अथवा मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। ध्यान रहे, जो भी ये उपाय कर रहा हो वो अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को करके अपने जीवन साथी या किसी को भी न बतावे। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा। यदि आपके घर में धन की कमी रहती है, कमाई के बाद भी पर्याप्त धन नहीं बचता, तो आज स्नान आदि के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो, काले कपड़े में सिलकर घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग दें। अगर फिटकरी टांगना संभव न हो तो फिटकरी को घर में ही काले कपड़े में लपेट कर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने में आप सफल होंगे। अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं तो आज थोड़ा सा कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग लें। इस रंगे हुए सूत को अपने व्यापार स्थल में बांध लें और नौकरी करने वाले इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज कहीं भी रख सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में तरक्की होगी। अगर आप अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष रखकर उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और उसे धारण करना चाहिए। आज ये उपाय करने से आपके मनोबल में बढ़ोतरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उत्तम विद्या की प्राप्ति हो तो आज आपको चमेली या किसी अन्य सफ़ेद फूल के साथ ही 6 लौंग और 1 कपूर लेकर देवी माँ के सामने आहुति देनी चाहिए और आहुति देते समय इस मंत्र का जाप करना है। इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। पंक्तियां हैं या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आप जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। माता का मंत्र है दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। इस प्रकार जप के बाद देवी माँ को पुष्पांजलि अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपनी उथल पुथल जिंदगी में थोड़ी सी शांति, उथल पुथल भरी जिंदगी में थोड़ी सी शांति पाना चाहते हैं
तो आज आपको माँ ब्रह्मचारिणी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देवी माँ का स्तोत्र इस प्रकार है, तपश्चारिणी त्वं ही तापत्रय निवारिणी ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया त्वं ही भुक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। आज के दिन ऐसा करने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक समस्या है और उसके चलते आपको अपने लिए शादी का कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आपको आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाकर सिद्ध किया हुआ मंगल यंत्र धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जन्मपत्रिका से मांगलिक समस्या का प्रभाव कम होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन के बारे में। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करके आप कैसे अपने जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं और मंगल संबंधी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज के दिन हमने इन सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं माँ झंडेवालान मंदिर के दर्शन। माँ शक्ति को समर्पित ये मंदिर दिल्ली में अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं में से एक पर स्थापित है। झंडेवालान का देवी मंदिर अष्टकोणीय मंदिर है। मंदिर का गुंबद कमल के आकार का बना है। सबसे नीचे गुफा में माता की प्राचीन मूर्ति है, जो माता के एक अनन्य भक्त बद्रीदास जी को प्राप्त हुई थी, तथा ठीक इसके पीछे एक शिवलिंग है जो मूर्ति के साथ ही खुदाई में प्राप्त हुआ था। खुदाई में सबसे पहले एक झंडा मिला था, इसलिए माता को झंडे वाली कहा गया। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 मार्च चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज देर रात 2:31 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 11:57 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि करने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी कन्या को रामायण भेंट करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।